क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें भी हमें एलसीएम निकालना था एंड एचसीएफ निकालना था, साथ में वेरीफाई भी करना था। ठीक है, इस क्वेश्चन में वेरीफाई नहीं करना है, केवल एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में है 12, 15 एंड 21। तो सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसके बेस पर ही है, सेम जैसा किया था वैसे ही करना है। सबसे पहले 12 का एलसीएम लेंगे, 2 6 12, 2 3 6 और 3 की टेबल से। फिर 15 टाइम्स 3 की टेबल में 5 बार, 5 की टेबल में 1 बार। ठीक है, देन 21 3 की टेबल में 7 टाइम्स और 7 अपने ही टेबल में आता है। ठीक है, फिर लिखा कैसे था, फैक्टर ऑफ 12 equals to 2 into 2 into 3, factor of 15 equals to 3 into 5, factor of 21 equals to 3 into 7। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। पहले तो कॉमन फैक्टर मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी समझाया था कि कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, 2 डिजिट जो हमें दी है या हमें 3 डिजिट दी है या 4 डिजिट दी है, उसमें से ऐसी 1 डिजिट 2 डिजिट कितनी भी डिजिट्स हो सकती हैं जो तीनों में कॉमन हो, यानी तीनों में आती हो। तो देखिए यहाँ 2 है, इधर तो है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। 5 इधर ही है, इन दोनों में नहीं है। 7 लास्ट वाले डिजिट में है, बाकी ऊपर दोनों में नहीं है। तो कॉमन क्या निकला, जो तीनों में है। तो 3 3 3, तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा 3, और कॉमन फैक्टर ही हमारा क्या बनता है, HCF होता है। ठीक है, तो HCF की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब हम लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में पहले जो हमने HCF ले लिया वो तो ले लीजिए, उसके अलावा जो कुछ बचा है वो सब ले लेना है। तो 2 into 2 ये बचा है, 5 बचा है और लास्ट 7 बचा है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। तो हमारा HCF और LCM दोनों का ही आंसर यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, 17, 23 एंड 29। वही सेम 17 का एलसीएम लेते हैं तो 17 की टेबल में ही आते हैं 1 टाइम्स। 23 का एलसीएम लेते हैं तो 23 अपनी ही टेबल में आता है 1 टाइम। इसी तरह 29 का एलसीएम लेंगे तो 29 भी अपनी ही टेबल में आता है 1 टाइम्स। क्लियर। अब लिखते कैसे हैं, फैक्टर ऑफ 17 इक्वल, अब 17 के फैक्टर क्या लिखें, केवल 17 नहीं, 17 इंटू 1। फिर आएगा फैक्टर ऑफ 23, तो 23 इंटू 1, फैक्टर ऑफ 29 तो हो जाएगा 29 इंटू 1। क्लियर। अब क्या निकालना है हमें, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 1, यानी तीनों में जो डिजिट हमें दिख रही है वो हमारी कॉमन फैक्टर है और वही हमारा क्या है, HCF है। तो HCF भी क्या हो जाएगा 1। अब लेंगे हम LCM। तो पहले तो हमारा जो HCF है वो लिखना है। ठीक है, 1 आया तो भी हमें लिखना है। ठीक है, तो 17, फिर क्या बचा 23, फिर बचा 29। तो पहले 17 को 23 से मल्टीप्लाई कराते हैं। ये आ जाएगा 391। अब 29 से मल्टीप्लाई कराते हैं। नाइन, 3, 13 और ये 11। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 और 2 5, 2 7 जा 14, 1 कैरी का, 2 1 जा 2 और 1 3। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 391 जो हमने लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई किससे कराना है, 29 से। 9 जा 9, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, 27 प्लस 8 क्या होते हैं 35, मल्टीप्लाई 2
टू वन जा टू, टू नाइन जा 18, टू सिक्स जा और सेवन जा, प्लस करके आंसर आता है। ठीक है, लास्ट थर्ड पॉइंट है 8, 9 एंड 25। सेम इसी तरीके से पहले 8 का एलसीएम लेना है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 1, इस तरीके से। ठीक है, फिर 9 का एलसीएम लेना है, 3 3 जा 9, 25 का लेना है 5 टाइम्स। क्लियर, अब हमें कैसे लिखना है, फैक्टर ऑफ 8 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, फैक्टर ऑफ 9 इक्वल्स 3 इंटू 3, फैक्टर ऑफ 25 इक्वल 5 इंटू 5। देखो मैंने किसी में भी 1 नहीं लिखा है, सिर्फ इसमें लिखा है, तो ऐसा इसलिए क्यों, क्योंकि ये जो डिजिट थी वो केवल खुद की ही टेबल में जा रही थी, तो इसलिए इनटू में 1 लगाया है। इसमें बहुत फैक्टर्स निकल गए हैं, इसलिए 1 नहीं लगाते। फिर हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर इसका। कॉमन फैक्टर का मतलब कि जो डिजिट तीनों में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ 3 है, बाकी जगह नहीं है, यहाँ 5 है, बाकी में 5 नहीं है, तो इसका मतलब इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो ये गलत है। तो इसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 1। ठीक है, जहाँ हमारा कॉमन फैक्टर यानी कि हमारा जो HCF है वो नहीं निकलता है, तो आपको क्या लेना है फिर 1, क्योंकि 1 सब में डिविजिबल होता है। क्लियर, अब लेंगे हम इसका एलसीएम। 1 तो लिया ही है, बाकी सारे डिजिट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। क्लियर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 5 5 जा 25, 25 3 जा 125, सॉरी 25 3 जा 75, और यहाँ तक हमारा हुआ था 24। मल्टीप्लाई करा देते हैं, 1800 यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर, तो आई होप यहाँ पे आपको थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। ये प्रीवियस सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है, बस वहाँ पे वेरीफाई निकालना था, यहाँ वेरीफाई नहीं करना है। ठीक है, क्लियर।